हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड योर टाइम। मतलब यह है कि अपनी क्षमता छिपा कर रखो और सही वक्त की प्रतीक्षा करो। चीन के क्रांतिकारी नेता रहे डेंग शियाओपिंग की नीति यही थी। सवाल यह है कि क्या चीन का वक्त आ चुका है? सोचने वाली बात है। पुतिन की देखा देखी जिनपिंग की नीयत खराब हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से चीन का हौसला बढ़ चुका है। बीजिंग ने दुनिया के लिए ताइवान स्ट्रेट बंद करने की धमकी दे दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली। साफ है कि रूस की तरह चीन भी दुनिया से लड़ने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका से लड़ने की चीन की हैसियत है? ये रिपोर्ट देखें। 15 युद्धपोत, 25 फाइटर जेट, हजारों सैनिक। कुछ तो है जो जिनपिंग के शागिर्दों को चैन से नहीं रहने देता है। कुछ तो है जो बीजिंग के तानाशाह के दिमाग में पक रहा है। ताइवान के समंदर में जंगी पेड़ों की गड़गड़ाहट और ताइवान के ही आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज यूरोप के बाद एशिया की जमीन के जंगी मुहाने पर होने की तस्दीक कर रही है। क्योंकि चीन की साजिश को लेकर सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक चीन के दक्षिणी शहर ग्वांझू में चीन की मिलिट्री कमांड की मीटिंग हुई है। मीटिंग में ताइवान पर हमले के बारे में प्लानिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 1,40,000 सैनिकों के साथ ताइवान पर हमला कर सकता है। ये दावा हम नहीं कर रहे। माओ के मुल्क के खौफनाक प्लान का यह खुलासा ब्रिटेन के द सन अखबार ने किया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिलिट्री कमांड की मीटिंग का एक ऑडियो भी लीक हो चुका है। लीक रिकॉर्डिंग में चीन के सैन्य अधिकारी ताइवान को कब्जाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि ताइवान के लिए युद्ध शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। चीन पहले ही ताइवान को कुचलने की कसम खा चुका है। चीन के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा था कि वो ताइवान के लिए युद्ध शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही बात बीजिंग के तानाशाह के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कही। यही बात जिनपिंग भी 2 दशक से कह रहे हैं। लेकिन चीन आज तक ताइवान की हद में जंगी जहाज उड़ाने से ज्यादा हिमाकत नहीं कर पाया है। लेकिन इस बार चीनियों ने ताइवान से पहले ताइवान के माई बाप अमेरिका से हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका और चीन आमने सामने हो चुके हैं। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। चीन ने ताइवान की खाड़ी पर अपना दावा किया है। ताइवान की खाड़ी को इंटरनेशनल फोर्ट्रेस मानने से इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने दुनिया के लिए ताइवान की खाड़ी को बंद करने की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, जिनपिंग के शागिर्दों ने भी पुतिन की तरह धमकी दे दी है कि ताइवान के मामले में किसी ने दखल दी तो यूरोप की तरह एशिया में भी एक यूक्रेन बनने में देर नहीं लगेगी। चीन के फैसले के बाद से ही अमेरिका में हड़कंप है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान की खाड़ी में ऐसा क्या है जिसे बंद करने से पूरी दुनिया पर संकट आ सकता है। ताइवान की खाड़ी करीब 180 किलोमीटर का वो समंदर जिसके एक तरफ तानाशाह चीन है तो दूसरी तरफ ताइवान का लोकतंत्र। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान को अलग करती है, जिसका फासला 180 किलोमीटर है। समंदर के इस हिस्से में सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से कई द्वीप चीन की सरहद के बेहद करीब हैं। खास बात यह है कि इन द्वीपों पर ताइवान का कब्जा है। ताइवान स्ट्रेट से भले ही चीन की सरहद लगती हो, लेकिन इसी खाड़ी से दुनिया का बड़ा कारोबार होता है। ताइवान की खाड़ी से होकर ही जापान और
साउथ कोरिया तक टैंकर और कार्गो शिप जाते हैं। इसके अलावा ताइवान से पूरा एक्सपोर्ट समंदर के इसी हिस्से के जरिए होता है। इसलिए चीन की धमकी से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दशक के दौरान ये पहला मौका है जब ताइवान को लेकर चीन ने इतनी सख्त तैयारी की है। बीजिंग को पता है कि रूस के हमले के बाद से आधी दुनिया यूक्रेन की मदद के लिए आ गई। ऐसा ही ताइवान को लेकर भी हो सकता है। इसलिए चीन ने हमले से पहले ही ताइवान की खाड़ी को बंद करने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका के हवाई हमले को भी नाकाम करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने हवा में ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को मार गिराने का सफल परीक्षण किया है। लैंड बेस्ड इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चीन के पूर्वी बॉर्डर पर टेस्ट किया गया। चीन का दावा है कि मिसाइल टेस्ट को बीजिंग की हिफाजत के लिए बनाया गया है। किसी मुल्क पर हमला मकसद नहीं है, लेकिन माओ के फारिसों की बातों पर भरोसा करता ही कौन है। हकीकत दुनिया को पता है कि चीन चाहता क्या है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका अगर ताइवान की मदद के लिए आता है तो चीन प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े बेस को खाक में मिला देगा। अमेरिका और चीन के बीच की अदावत उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां से ताकत की जोर आजमाइश शुरू होती है। साथ ही चीन का 100 से ज्यादा मिसाइलें बनाना खास तौर से अमेरिका को टारगेट में रखकर बनाया गया प्रोजेक्ट है। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन के पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। 12,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती हैं। इसलिए अगर ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका जंग में उतरता है तो चीन के टारगेट पर सुपर पावर का हर शहर होगा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का जो हश्र हुआ है, इसे देखकर ड्रैगन की नस्लों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि लगातार बीजिंग की तरफ से ताइवान को तहस नहस करने की धमकियां आ रही हैं। टैंकों से बारूद बरसना, समंदर के किनारे उछल कूद मचाना, तो कभी ताइवान की सरहद में जंगी जहाजों की घुसपैठ कराना। पिछले 3 साल के दौरान ऐसे हजारों मौके आए हैं जब माओ के वारिस बेवजह बौखलाए हैं, लेकिन आज तक चीन ताइवान पर हमले की हिम्मत नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि ताइवान पर हमले से चीन कैसे खुद ही बर्बाद हो जाएगा। चीन के लिए ताइवान पर हमला क्यों आसान नहीं है? जवाब है ताइवान का इतिहास और भूगोल। ताइवान की सरहद चीन के लिए किसी दीवार से कम नहीं है। चीन के लिए ताइवान पर हमले के लिए सीमित विकल्प हैं। ऐसे समझिए, ताइवान की पूर्वी सरहद पर नुकीली ऊंची चट्टानें हैं जहां से हथियारों के साथ ताइवान में घुसपैठ नामुमकिन है। दूसरी तरफ वेस्ट कोस्ट पर घनी आबादी वाले शहर हैं जहां से भी घुसपैठ आसान नहीं है। ताइवान के सिर्फ 14 बीच हैं जहां से चीन टैंकों के साथ हमला कर सकता है। इन बीच पर भी साल भर तेज हवाओं और समुद्री तूफान का जोर रहता है। यानी रूस के प्लान पर चलकर चीन भले ही ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन और ताइवान में जमीन आसमान का अंतर है। ताइवान पर हमला ना करने के पीछे वजह एक और है। वजह है सिलिकॉन शील्ड। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो कैसे वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा, आप देखिए। सिलिकॉन शील्ड ताइवान के लिए ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश नहीं बना सकता। ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया के करीब सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप में बसती है। लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक में ये चिप इस्तेमाल होती है। ताइवान से मिलने वाली चिप के सहारे जिनपिंग चीन की तिजोरी भरते रहे हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो चीन की बर्बादी भी तय है। इसलिए बीजिंग से भले ही ताइवान की तबाही की लाख धमकियां आती रहे, माओ के फारिस तब तक ताइवान पर हमला नहीं कर सकते हैं जब तक बीजिंग की बर्बादी का फैसला नहीं कर लेते।